अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टर्किश बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसानी से 5 मिनट में बन के ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इवन कि कोई बिगनर भी है ना, वो भी ये रेसिपी को बहुत आसानी से बनाएगा और खाने वाला तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। कोई भी इवेंट है तो ये रेसिपी मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट की रेसिपी आप बआसानी तौर पर उसमें बना सकेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ तिल ले ली हैं, जिसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको हम लोगों ने इतना पकाना है कि इसमें हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये कुरकुराने लग जाएं। हम लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है और इस ध्यान से पकाना है कि ये बहुत जल्दी नीचे से लग जाते हैं और इनका कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। तो इस वजह से आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका एक इवन कलर आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ हमें इस कलर तक इसको पकाना है। इससे थोड़ा सा लाइट कलर हो तो भी चलेगा। इसके बाद हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमने इसको एक ग्राइंडर जार में डालना है। यहाँ हमारा पकाने का सारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारी कुकिंग नहीं होगी। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें ना तो हमें बर्फ़ी की तरह बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना पड़ रहा है, बल्कि इजीली हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाया और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीजर कर लिया है। यहाँ ग्राइंडर में जब आप इसको डालेंगे तो इसको इस तरह से आपको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, क्योंकि तिल जो हैं उसमें एक ऑयल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो साइडों पर बैठ जाते हैं। ये जैसे देख रहे हैं आप, हल्के हल्के से चिपक गए हैं वो, तो आपका इस तरह से चम्मच साइडों से उतारना लाजमी है। 2 से 3 बार में हमने इस तरह से करना है। एक मिनट के लिए हमने ग्राइंडर जार को चलाना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से उतार लेना है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा दरदरा सा था, हमें इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है। अगर आप छोटी दूसरी डब्बी में बनाएं मसाले वाली जो होती है उसमें भी, तो भी ये चलेगा। अब यहाँ देख लें, अब काफ़ी हद तक ये पिस चुका था और ऐसा फॉर्म में आ चुका था जिसको अगर हम बाइंड करना चाहें ना मुट्ठी से तो वो हो सकता है। ठीक है, हमें इस तरह का ये पाउडर चाहिए। अब हमने यहाँ उसी में पैन में मैंने डाल लिया। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाला है, 1/4 कप इसमें चीनी डाली है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप हाफ़ कप डाल लें, नहीं तो 1/4 कप इनफ है। यहाँ चीनी हम लोगों ने पिसी हुई इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची इसमें डालनी है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तिल से ये जो बर्फ़ी बनती है टर्किश बर्फ़ी, ये इतनी मज़े की होती है और इतनी हेल्दी होती है ना, क्योंकि तिल जो है वो एक रिच सोर्स होता है कैल्शियम का। हम लोगों की बोन्स में पेन हो रही होती है, तो अगर हम ये एक बार सर्दियों में बनाकर इस्तेमाल कर लेना तो हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। इसके बाद हमने 3 to 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क शामिल करना है और आपने हाथ रोक कर मिल्क डालना है। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया था, जो कि इनफ था। अगर इससे मैं 3 टेबलस्पून भी डाल देती तो वो भी इनफ था। तो आपने इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना, क्योंकि आपके एक कमेंट से हम लोगों को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मेरा बार बार दिल चाहता है कि अगर आप लोगों में से किसी का भी कमेंट आया तो मेरा ये कोशिश होती है कि मैं अपनी नई से नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं, और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ जो कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ जो मेरे ग्लूटेन फ्री फॉलोअर्स हैं उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी है कि वो भी ये रेसिपी आसानी बनाकर बच्चों को सर्दियों में दे सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने एक कंटेनर ले लिया और उसमें मैं इस तरह से बटर पेपर लगा दूँगी। बटर पेपर अच्छी तरह लगाने के बाद आपने इसमें कटे हुए बादाम या कोई भी नट्स जो आप इसमें डालना चाह रहे हैं वो इस तरह से अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर बर्फ़ी डालें तो वो इसमें अच्छी तरह से दब जाएँ और उसमें जो लुकिंग है ना उसकी वो बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने सारे स्प्रिंकल कर दिए थे। उसके बाद मैंने सारी की सारी बर्फ़ी इस तरह से इसके ऊपर रख दी है। बर्फ़ी रखने के बाद आपने इस तरह से स्पैचुला से या हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से दबाकर फैला लेना है, ताकि ये एक इवन शेप में भी आ जाए और जब आप इसको कंटेनर से निकालें तो आराम से आप इसको कट भी कर सकें। ये मैंने सारी इवन कर ली थी। इसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। 10-15 मिनट के लिए ये जस्ट सेट हो जाएगी ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। उसके बाद मैंने यहाँ इसको कंटेनर से निकाला है और इस तरह से हम इसको जो है ना, जो बादाम वाली साइड थी वो उसको ऊपर कर देंगे और बटर पेपर को हटा देंगे। यहाँ जब आप ये एक बार रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये जितनी क्विक बनती है ना, आप हर दावत में या हर संडे स्पेशल जो आप लंच या डिनर घर में बना रहे होते हैं तो उसमें ये बनाना पसंद करेंगे। इतनी क्विक रेसिपी होती है और हेल्दी भी होती है। इससे आपका कैल्शियम इनटेक बहुत अच्छा हो जाएगा
اور سردیوں میں خاص کر ہم لوگوں کو جب اس طرح کے نٹس کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگی۔ ہم لوگ کیلشیم کا انٹیک بہت زیادہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اس کا انٹیک کرنا ہے۔ تو یہاں جب آپ یہ تل سے بنی ہوئی ترکش برفی کھائیں گے نا، تو آپ کا کیلشیم انٹیک بھی اچھا ہو جائے گا، اور ایک جو سردیوں میں کریونگ ہوتی ہے نا ڈیزرٹ کی یا سویٹ کی، وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔